दोस्तों, आज हम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में स्थित मनाली की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप मनाली जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको मनाली की बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस को कैसे एक्सप्लोर करना है और हमको मनाली में कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए और मनाली को घूमने का सही तरीका और टाइम क्या है। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में ये जानेंगे कि इस मनाली टूर को करने के लिए आपका कुल खर्चा कितना आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि हमको मनाली कैसे पहुंचना है। दोस्तों, मनाली पहुंचने के लिए बेसिकली आपके पास दो बड़े मेजर ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वह है आपका बाय ट्रेन। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो मनाली का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। आप चंडीगढ़ आ जाइए और चंडीगढ़ से लगभग 300 किलोमीटर की बाय रोड जर्नी करके आपको मनाली पहुंचना पड़ेगा। आपके पास दूसरी बड़ी ऑप्शन है, वो है दिल्ली। आप दिल्ली से भी मनाली आ सकते हैं। दिल्ली से मनाली आपको बाय रोड आने के लिए आपको वोल्वो बस की सुविधा मिलती है, जो कि दिल्ली के कश्मीरी गेट से हर रोज़ चलती हैं। आपको 12 घंटे की सेमी स्लीपर वोल्वो बस मिलेगी और आपको 12 घंटे में वो मनाली ड्रॉप कर देगी। यानी कि शाम को अगर आप 8 या 9 बजे आप दिल्ली से बैठते हैं तो आप मान के चलिए सुबह अगले दिन आप 8-9 बजे के आसपास मनाली पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा आप अगर फ़्लाइट से मनाली आना चाहते हैं तो आप भुंतर एयरपोर्ट तक आ सकते हैं, जो कि कुल्लू में है। यहाँ से मनाली की दूरी मात्र 40 किलोमीटर के आसपास रह जाती है। तो दोस्तों, खूबसूरत सफ़र करने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं मनाली। हम पहुंच चुके हैं मनाली का जो प्राइवेट बस अड्डा है यहाँ पे, और यहाँ से अभी माल रोड 1.5 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ से ऑटो वगैरह करेंगे या टैक्सी करेंगे, दोनों चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। ऑटो वाला 100-150 रुपये के आसपास लेगा और आप पैदल भी जा सकते हैं। पैदल अगर आप जाते हो तो 10 से 15 मिनट लगने वाले हैं माल रोड तक पहुँचने के लिए। तो अब ये जान लेते हैं कि हमको मनाली में कहाँ स्टे करना चाहिए। दोस्तों, मनाली में होटल्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब बात आती है बेस्ट लोकेशन की तो वो है माल रोड। लेकिन यहाँ पे होटल्स आपको थोड़े पुराने टाइप के मिलेंगे। अगर आप माल रोड से 2 किलोमीटर के रेडियस पे होटल लेंगे तो आपको बजट में भी मिल जाएगा और साथ ही साथ होटल्स भी बेटर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 1500 से 2000 तक की कीमत में एक अच्छा बजट होटल मिल जाएगा। तो एक अच्छा सा होटल लेने के बाद और थोड़ी देर आराम करने के बाद अब हम जाएंगे मनाली के सभी लोकल प्लेसेस को घूमने। दोस्तों, आप इन सभी लोकल जगहों को ऑटो टैक्सी के द्वारा भी घूम सकते हैं। ऑटो वाले 1300 रुपये और टैक्सी वाले 1500 से 2000 रुपये लेते हैं। चाहें तो टू व्हीलर भी रेंट पर ले सकते हैं, जो कि 600 रुपये में पूरे दिन के लिए मिल जाता है। तो आज की टूर की शुरुआत हम करेंगे हिडिंबा देवी टेम्पल से। हिडिंबा देवी मंदिर का इतिहास महाभारत से जुड़ा है। मंदिर में 3 स्तर की छत है जो पगोड़ा शैली में बनी है। यह मंदिर महाभारत में वर्णित भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। यह मंदिर 16वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। हिडिंबा देवी टेम्पल में कुछ वक्त बिताने के बाद अब हम जाएंगे मनु टेम्पल, जो कि हिडिंबा देवी टेम्पल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मनु टेम्पल और यहाँ पे बजाते हैं भाई घंटी। मनु टेम्पल अपने ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह मंदिर ऋषि मनु को समर्पित है। यह मंदिर लकड़ी और पत्थर से बना है। यहाँ पर कुछ वक्त बिताने के बाद अब हम जाएंगे क्लब हाउस, जो कि मनु टेम्पल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, क्लब हाउस अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए टूरिस्ट के बीच बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा क्लब हाउस एरिया है और यहाँ पे भाई बहुत सारी एक्टिविटी वगैरह होती है। निष्ठा ये रही मेरे पीछे, ये कर रही है भाई जिप लाइन की तैयारी। तो फिर जो क्लब हाउस जगह है ना मनाली के अंदर, ये बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत अच्छी जगह भी है। खासकर जब आप विंटर में आओ, जब यहाँ बर्फ़ गिरी रहती है ना, उस टाइम तो भाई ये बहुत ही खूबसूरत जगह लगती है। यहाँ पे आप जिप लाइन, जिप साइकिलिंग जैसी ढेरों एक्टिविटी कर सकते हैं। तो क्लब हाउस में अच्छे से एंजॉय करने के बाद अब हम जाएंगे वशिष्ठ टेम्पल। दोस्तों, माल रोड से वशिष्ठ टेम्पल की दूरी 5 किलोमीटर के आसपास है।
वशिष्ठ टेम्पल स्थानीय संत वशिष्ठ और भगवान राम को समर्पित है। इस जगह का वातावरण बहुत ही ताजगी भरा है। यहाँ तुर्की शैली के स्नान घर उपलब्ध है जिसमें झरनों का गर्म पानी होता है। माना जाता है कि इस पानी में बहुत ही उपचारात्मक शक्ति होती है जो कई त्वचा रोगों और अन्य संक्रमणों को ठीक कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ वक्त बिताने के बाद अब हम जाएंगे जोगनी वाटरफॉल, जो कि वशिष्ठ टेम्पल से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जोगनी वाटरफॉल मनाली की एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर पानी 160 फीट की ऊंचाई से गिरता है। एडवेंचर्स लवर के लिए ये एक बहुत ही प्यारी जगह है। दोस्तों, इसके अलावा आप वन विहार पार्क और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी घूम सकते हैं जो कि मनाली के माल रोड पर स्थित है। तो दोस्तों, पहले दिन अच्छे से घूमने के बाद अब हम अपने होटल में आराम करेंगे और अगले दिन हम जाएंगे सोलांग वैली एंड रोहतांग पास। दोस्तों, इन जगहों को घूमने के लिए टैक्सी वाले आपसे 3500 रुपये तक चार्ज लेते हैं। साथ ही साथ आप 2 व्हीलर भी इन जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए रेंट पर ले सकते हैं जो कि आपको 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिल जाता है। इसमें पेट्रोल का खर्चा आपका अलग से होता है। दोस्तों, सोलांग वैली मनाली माल रोड से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है। विंटर के टाइम पे यहाँ आपको स्नो देखने को मिलती है। यहीं पे स्नो एक्टिविटीज़ होती हैं और अगर आपका लक हुआ तो स्नोफॉल भी देखने को मिल जाएगा। विंटर के टाइम पे यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च वाले टाइम पीरियड पे यहाँ पे आपको ढेर सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, सोलांग वैली में अच्छे से एंजॉय करने के बाद अब हम चलेंगे रोहतांग पास। दोस्तों, रोहतांग पास जाने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल अप्रैल से लेकर अक्टूबर नवंबर तक ही ओपन होता है, क्योंकि विंटर के टाइम पे हैवी स्नोफॉल होने के कारण वहाँ के रोड ब्लॉक हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप रोहतांग जाते हैं तो रोहतांग जाने के लिए दोस्तों आपके पास केवल और केवल अप्रैल से लेकर अक्टूबर नवंबर के बीच में ही जाने की ऑप्शंस अवेलेबल होती है। अगर आप गर्मियों में मनाली का टूर कर रहे हैं और बर्फ़ देखने की चाहत रखते हैं तो आपकी ये ख्वाहिश रोहतांग पास जाकर पूरी हो सकती है। यहाँ पे आप खूबसूरत नज़ारों के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीरें लेना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप अटल टनल भी घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, सभी जगह घूमने के बाद अब हम लोग वापस चलेंगे मनाली माल रोड पे। दोस्तों, मनाली माल रोड पे घूमने के लिए आपके पास ढेर सारी शॉपिंग के ऑप्शंस होती हैं और साथ ही साथ अगर बात की जाए मनाली में खाने पीने की क्या फैसिलिटी है, तो मनाली में दोस्तों खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको वेज, नॉन वेज सारे प्रकार के फूड्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे प्योर वेज वाले रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाएंगे। कुल मिलाकर आपका दूसरा दिन भी दोस्तों मनाली का नाइट स्टे रहेगा और तीसरे दिन आप निकल पड़िए मनाली से कुल्लू। कुल्लू में दोस्तों 2 चीज़ें फेमस है। एक तो दोस्तों यहाँ पे रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून राइडिंग जैसी एक्टिविटीज़ बहुत फेमस है। और दूसरा यहाँ पे आता है आपका दोस्तों सॉल फैक्ट्री। तो दोस्तों कुल्लू से आप शाम तक रिटर्न आ जाइए और उसके बाद अपनी बस पकड़िए और वहाँ से आप दिल्ली या फिर चंडीगढ़ के लिए अपनी रवानगी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मनाली को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए 2 नाइट और 3 डेज़ का टाइम इनफ है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि मनाली घूमने का सबसे अच्छा टाइम क्या है। दोस्तों, वैसे तो आप मनाली कभी भी घूमने आ सकते हैं, लेकिन अप्रैल से लेकर जून तक यहाँ पे पीक सीज़न होता है। और अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जनवरी से लेकर मार्च के बीच में आ सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन की, यानी बजट की। दोस्तों, अगर आप 2 लोग मिलकर इस टूर को करते हैं तो 12,000 प्लस ट्रेन और बस की टिकट, इतने बजट में आप मनाली टूर को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो बस उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।